हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके मेरे चैनल हिस्ट्री क्लास में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग ईच और आज की ये पार्ट 7 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग फिर से सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से 7 फिर 8 9 10 ज़्यादा नहीं है और वीडियो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत अच्छा यहाँ सीरीज होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे आप इंग्लिश ग्रामर में महारत हासिल भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि मैं तो खुद को किया नहीं हूँ, बट इससे आप पूरा इंग्लिश ग्रामर का निचोड़ समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसके साथ नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, और यहाँ वर्ब भी सिंगुलर लगता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब नाउन हमेशा सिंगुलर लेता है और वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द के बाद जो वर्ड होता है दोस्तों, ऑफ द के बाद जो वर्ड होता है वो हमेशा प्लूरल होता है 99% केस। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ बोलेंगे, ईच ऑफ द बॉय नहीं बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है दोस्तों। ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। आइए फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेवरल के बाद प्लूरल वर्ड आता है हमेशा, कभी भी सिंगुलर वर्ड नहीं देखिएगा, मतलब नाउन सेवरल बॉयज़ आएगा, ठीक है। सर्टेन के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, सर्टेन। और असर्टेन, याद रखिएगा, असर्टेन के बाद नॉन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। और अगर कोई सा भी डिग्री अगर शुरू में रहे तो जो आने वाला सेंटेंस में जो डिग्री होगा फिर वो भी वही डिग्री होगा। जैसे अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री है तो फिर आने वाला कॉम्पेरेटिव डिग्री होगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर आने वाला जो डिग्री होगा वो सुपरलेटिव डिग्री ही होगा। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब तक। एज लॉन्ग एज, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब तक, ठीक है दोस्तों। तो एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, ठीक है। आइए इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे। वुड रैदर, वुड रैदर, ठीक है, वुड रैदर। हैड बेटर, सॉरी, हैड रैदर, हैड बैटर, हैड बैटर, या एंड वुड बैटर, वुड बैटर, ठीक है। वुड और हैड याद रखिए बस, फिर रैदर और बैटर लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद दैन, THAN, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई वुड रादर टेक टी, आई वुड रादर टेक टी दैन कॉफ़ी, यानी कि मैं टी ज़्यादा पसंद करूँगा कॉफ़ी से, या फिर मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करूँगा टी से। आई हैड रादर चूज़ टी दैन कॉफ़ी, इस टाइप से आप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। रादर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे या तो इससे बढ़िया, इसका मतलब होता है इससे बढ़िया, तो ये पैसे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेस्ट और एल्स, एल्स, अदरवाइज, ठीक है। ये तीन, लेस्ट और एल्स या अदरवाइज, इस तीनों का मतलब होता है ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, जो कि मैंने बता रखा है। और ये दो जो हैं इनके साथ विल, सेल, वुड या कुड, चारों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। उसके बाद एज और लाइक, इस दोनों का मतलब होता है के जैसा। तो अगर एज आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब लिखना पड़ेगा, अगर लाइक लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। जैसे ही इज लाइक माई ब्रदर, ही इज़ लाइक माई ब्रदर। तो देखिए ही, लाइक के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ गया ब्रदर का, माई ब्रदर, ठीक है। उसी तरह अब एज लिखें तो ही इज़ एज माई ब्रदर, ठीक है। तो क्या इसमें से सही कौन होगा दोनों में से? जहाँ क्या ये ऑब्जेक्टिव कैसे माई ब्रदर, यस ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। ही इज़ लाइक माई ब्रदर, ही इज़ एज माई ब्रदर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों।
यानी कि यहाँ पे एज लिखेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ की जो कि सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आएगा। ठीक है, ही, ठीक है, इज ही एज इज माई, सॉरी, आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए एक ले लिया है सेंटेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ही रीड्स एज माई ब्रदर रीड, या फिर डू, और ही रीड्स लाइक माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों साइड राइट है, इस टाइप से आपको यूज़ करना है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या है, बीटिंग अराउंड द बस, मुंह पे नहीं आ रहा है। जैसे कोई बात आपका मुंह पे नहीं आता है, यानी कि सब चीज़ आ चुका है। जैसे दोस्तों आप बहुत बार बोलते हैं कि मेरे कोई बात मेरे मुंह में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे बीटिंग अराउंड द बस। ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई मेरा मुंह पे वो बात आ रहा है, जानते हैं, बट नहीं आ रहा है मुंह पे। ठीक है, मुंह पे नहीं आ रहा है वो बात। ठीक है दोस्तों, मतलब पेट पे है। ठीक है, मैं तो मुंह पे नहीं आ रहा है, बीटिंग अराउंड द बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गेट, गेट का मतलब होता है मेन गेट, जैसे कोई हाउस है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई हाउस है, इसका जो यहाँ पे मेन गेट है ना, उसको बोलते हैं गेट, बट जो अंदर में होते हैं उसको बोलते हैं डोर्स, डोर्स, डोर्स। ठीक है, अब गेट, मेन गेट होता है, और डोर मतलब होता है हाउस, जो अंदर में होता है डोर। ठीक है दोस्तों, गेट दरवाजा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ और वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। और मेन वर्ब के साथ दोस्तों, मेन वर्ब के साथ नोट कभी भी नहीं आता है। जैसे आई हैड नोट माई लंच। बताएं दोस्तों ये सही है, गलत सेंटेंस है दोस्तों। आई हैड नॉट माई लंच, यानी कि ये गलत है, मैंने अपना नाश्ता नहीं किया है, ये गलत बता रहा है दोस्तों। मेन वर्ब है हैड, और यहाँ पे नॉट कैसे लग सकता है? ठीक है, और हम कितनी बार ये गलती करते हैं, कितनी बार हम इसी में नोट लगा के बोल देते हैं, जो कि हम लोग का गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब सही क्या है, हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तभी नोट लगा सकते हैं। मेन वर्ब के साथ नोट नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। जैसे आई हैड, आई अगर आपको पास्ट में बोलना है तो आई डिडंट, लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट में बोलना है आई 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 डोंट, आई डोंट हैड माई लंच। यानी कि अब ये हो गया राइट दोस्तों। अब आगे क्या है दोस्तों, देयर और सो, देयर फॉर और सो, इस दोनों का मतलब क्या होता है? इसलिए। देयर फॉर क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मल के लिए होता है, यानी कि कोई रिस्पेक्ट के साथ बोलने के लिए, और इनफॉर्मल यानी कि दोस्तों के साथ। सो दैट आई डोंट कम, आई कुडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो आई कुडंट कम टू स्कूल यस्टरडे ये गलत हो जाता है। देयर फॉर बोलना है आपको। ठीक है दोस्तों, जब भी लेटर लिखेंगे तो आपको फॉर्मल परमिशन यूज़ करना होता है, लेकिन इनफॉर्मल नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं आगे। वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो ये या तो वो। ठीक है, या तो ये या तो वो, यू चूज़ वेदर दिस और दिस, यानी कि आप ये चूज़ कर सकते हैं या फिर ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, दो और अल्दो। ठीक है दोस्तों, अब दोनों मतलब क्या है, दोनों का मतलब होता है हालांकि, हालांकि हम गए थे, ऐसे कुछ बोलते होंगे ना आप लोग। तो ऊपर वाला है फॉर्मल के लिए, नीचे वाला है इनफॉर्मल के लिए। ठीक है, और इवन दो एक और होता है, इवन दो ये भी होता है, इसका मतलब होता है विथ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के साथ कोई बात बोलने के लिए। जैसे ही इज़ पुअर इवन दो ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि वो गरीब है और हम प्रेशर के साथ बोल रहे हैं वो गरीब है, लेकिन वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार भी है। ही इज़ ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मल ये इनफॉर्मल ये विथ प्रेशर।
दोस्तों अब आइए आगे देखते हैं। अब दूसरा है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद यानी कि ठीक है, कुछ भी आप बोलते होंगे जैसे सेंटेंस, इसको मारने के बावजूद भी ये बदमाशी करता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, मारने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीटिंग हिम, वह बदमाशी करता है। ही डू, बदमाशी का तो अभी मुझे वर्ड नहीं पता, आप कुछ भी बता सकते हैं। ही डू बदमाशी। ठीक है दोस्तों, बदमाशी आपका इंग्लिश अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मैरिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैरिड का मतलब जानते ही होंगे, लेकिन मैरिड के बाद हमेशा टू आता है। ठीक है दोस्तों, टू हमेशा आता है। जैसे ही, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल कुछ भी आप लीजिए, ही इज मैरिड टू हिम। ठीक है, रिसेंबल, रिसेंबल मतलब होता है के जैसा। ठीक है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिस्कस और अबाउट, सॉरी, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और डिस्कस के बाद अबाउट वर्ड कभी मत लगाइएगा। ठीक है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और डिस्कस के बाद अबाउट कभी नहीं लगता है। टू टाइम, टू टाइम, इन टाइम, इन टाइम। ठीक है, और एक ऑन टाइम। ये तीनों फ्रेज है दोस्तों। इन टाइम मतलब होता है समय के अंदर, कोई भी समय दिया गया है उसके अंदर, और ये समय के बाहर, कोई भी समय दिया उसके बाहर। जैसे रेलवे, जब बैठते होंगे आप ट्रेन में, ठीक है, तो वहाँ पे एक समय होता है कितने तक ट्रेन आएगी, तो आपको उससे पहले आना होता है। तो आप इन टाइम हो कि ऑन टाइम। ठीक है, इन टाइम मतलब समय से अंदर, और इन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय से पहले, समय के बाद। ये बाद है, ये अंदर है। ठीक है, और ये सब तीनों फ्रेज है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और ये उस समय में होता है, ये बताया जाता है टू टाइम मतलब। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स मतलब तो जानते होंगे, उतार चढ़ाव, फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स। अप लिखिए, एंड डाउन लिखिए, और एस एस लास्ट में लगा दीजिए। प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं आता। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे नो पार्किंग बोलते हैं ना, तो नो क्या है? प्रीपोजिशन है, इसलिए पार्किंग हम लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, पार्किंग एक नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं। जूनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, प्रायर। इस सब के बाद दोस्तों टू आता है। ठीक है, ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर, ही इज जूनियर फ्रॉम नहीं बोलिएगा। ठीक है, सीनियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी, एंटीरियर टू मी, पोस्टीरियर टू मी, प्रायर टू मी। ठीक है, अब जूनियर मतलब ऊपर होता है, सीनियर मतलब नीचे वाला, इन्फीरियर मतलब बेकार, सुपीरियर मतलब अच्छा, एंटीरियर मतलब अंदर, पोस्टीरियर मतलब बाहर वाला। ठीक है, और प्रायर मतलब तो आप ही बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, प्रायर का मतलब तो हम नहीं जानते ऐसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उसके पहले एक और जान लेते हैं। ब्राइड मतलब क्या होता है दोस्तों? दुल्हन। और ग्रूम मतलब क्या होता है दोस्तों? दूल्हा। ठीक है दोस्तों, ब्राइड मतलब दुल्हन, दूल्हा। ठीक है दोस्तों, वाइल या वेयर एज, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जबकि। ठीक है दोस्तों, जबकि। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।